नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एनआईटी प्रबंधन द्वारा काम से हटा दिए जाने के बाद 18 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन धरना पर। दबंग ने किया अपाहिज वृद्ध महिला के दुकान पर कब्जा, थानेदार मौन, गुहार लेकर पहुंची पुलिस कप्तान के पास। पुण्यतिथि पर कृतज्ञ शहरवासियों ने याद किया भगवान बिरसा मुंडा को, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और सरदार माधो सिंह हाई स्कूल प्रबंधन ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने से किया इनकार। परेशान छात्राएं पहुंची जिला शिक्षा अधीक्षक के पास। एनआईटी प्रबंधन द्वारा 18 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। इसके विरोध में कर्मचारियों ने परिसर में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है। एनआईटी कैंपस में बरसों से काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रबंधन ने हटा दिया है। कर्मचारियों ने इसके विरोध में कैंपस के अंदर ही अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया। वे नौकरी के अलावा न्यूनतम वेतन व अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे। पैसा लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20 वर्षों से कार्य कर रहा कर्मचारी को परमानेंट करो, परमानेंट करो। झामुमो नेता सान बाबू उनका नेतृत्व कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इस तरह अचानक काम से हटा देने से उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। हम लोग 20-21 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग को बिना बेवजह हम लोग हटा दिया गया। पीएफ एसआई काटने के लिए बोला तो ये लोग उसी पर ये लोग बोल रहा कि नहीं आप लोग को काम पे नहीं रखेंगे। कितना है टोटल आप लोग? हम लोग 18 जन है। बैठा दिया गया आप लोग? इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग धरना पर बैठे हैं। कब तक? अनिश्चितकालीन। नवोदय विद्यालय में दाखिला पा चुकी छात्राओं को एफिडेविट के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अनुसचिवीय कर्मचारी हड़ताल पर है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे इन छात्राओं का दाखिला नवोदय विद्यालय में हो गया है। दाखिले की खुशी में तब ग्रहण लग गया जब उन्हें पता चला कि अनुसचिवीय कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से उन्हें सरकारी एफिडेविट नहीं मिल पाएगी। ऐसे में इन छात्राओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वे क्या करें, क्योंकि एफिडेविट भेजने की अंतिम तारीख 10 जून है। और ये बच्ची लोग का नवोदय विद्यालय में नियुक्ति हुआ है। उसमें एक एफिडेविट मांगा है जो कि दंडाधिकारी के द्वारा देना है, ना कि नोटरी के द्वारा देना है। नोटरी के द्वारा अगर देना रहता तो बहुत आराम से हो जाता, लेकिन चूंकि जिले के जितने भी कर्मचारी वर्ग के कर्मचारी हैं जो कि स्ट्राइक पर हैं, यहाँ पर स्ट्राइक चलने के कारण से अब हो पा रहा है, इस कारण से हम लोग का भविष्य अंधकार में है। सरदार माधो सिंह बालिका उच्च विद्यालय की पास आउट छात्राओं को स्कूल द्वारा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। बच्चों ने इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। सरदार माधो सिंह बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को सरकारी देय राशि विलंब से मिली है। उन्होंने अपने पैसों से ही पुस्तकों व यूनिफॉर्म की खरीदारी कर ली। अब स्कूल प्रबंधन उनसे पैसों की मांग कर रहा है। पैसे देने से इनकार करने पर उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट रोक दिया गया है। ऐसे में छात्राओं को आगे किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला भी नहीं मिल पाएगा। कुमारी मेरा नाम है और बिष्टुपुर में साउथ पार्क के पास स्कूल माधो सिंह मेमोरियल हाई स्कूल है, उसमें हम लोग पढ़ते थे 10 क्लास में। अभी 10 का एग्जाम हो गया बोर्ड का, हम लोग का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद पैसा मिला है सरकार के द्वारा 1460 रुपया, और फिर टीचर बोल रही है कि पैसा देने के बाद ही हम तुम्हारा स्कूल सर्टिफिकेट ये सब देंगे। उधर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि छात्राओं ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है और उन्हें बाहर से पुस्तकों की खरीदारी की मनाही थी। वही बात बोला जा रहा है कि आप खरीदिए। पोशाक का राशि जो है सर वो एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद वो लोग को मिला। कोई दिक्कत नहीं, लेट से आया लेट से गया। हाँ। अब उसको वही कहा जा रहा है कि आप वो पोशाक खरीद लीजिए। तो अब तो सर उसको उस पोशाक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो पैसा वापस कर दीजिए। तुम लोग तो पैसा लगा ले चुकी है सर। नहीं ली है, कौन कह रहा? किताब भी ली है। किताब तो लेना ही नहीं था, पहले ही से बोला हुआ था।
कि किताब नहीं लेना। दबंगों द्वारा दुकान पर कब्जा करने की शिकायत लेकर एक वृद्ध व अपाहिज महिला को गुहार लेकर एसपी कार्यालय आना पड़ा। दूसरे की गोद का सहारा लेकर एसपी के दरबार में गुहार लेकर पहुंची वृद्ध एवं अपाहिज महिला का नाम गिरजा देवी है। हरहरगुट्टू में उसने अपनी दुकान बसंत रजक नामक व्यक्ति को 2 वर्ष पूर्व किराए पर दिया था, पर उसने किराया देना तो दूर दुकान पर कब्जा कर लिया है और उन्हें धमकी भी दे रहा है। महिला के पुत्र विनोद प्रसाद ने कहा कि बसंत रजक उन्हें बुरे परिणाम की धमकी भी देता है। इनका नाम है श्रीमती गिरजा देवी। हाँ, किस लिए एसपी ऑफिस आई थी? वो इनका एक मकान दरवेश्वर रोड में भाड़ा में दिया था बसंत रजक को। हाँ। वो जो है असामयिक तत्व व्यक्ति है और 2012 से दिया था। अभी 7-8 महीने से भाड़ा भी नहीं दे रहा है। बोलता जो करना कीजिए, हम खाली नहीं करेंगे। क्या मामला क्या ये जो मामला है, घर का भाड़ा में दिए थे तो भाड़ा पैसा भी नहीं दे रहा है, जिससे कि उनका दवा हुआ चलता रहा, खाना खुराकी चलता रहा, दवा भी बंद हो गया और वो ऐसा अवस्था में है कि हम लोग को एसपी साहब के पास आना पड़ा। एक और सीएम रघुवर दास भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर गंभीर है, वहीं कुछ बाबू सरेआम पैसों की मांग करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला डीटीओ कार्यालय में देखने को मिला। डीटीओ कार्यालय में वाहनों के कागजात बनाने आए लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। एक वाहन मालिक ने गुरुवार को डीटीओ कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। पूछने पर उसने बताया कि काम कराने के एवज में क्लर्क द्वारा 400 रुपए की मांग की जा रही है। क्या वजह से 2 महीना से डाटा नहीं भेज रहा, इसको बिना 30 रुपया दिए यहाँ में काटता नहीं है। क्या ऑफिस है ये? डीटीओ ऑफिस का धांधली है। 20 बार इसको हम कंप्लेन किए हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता। क्या हुआ आपसे? क्या हुआ आपके साथ? हुआ कुछ नहीं है, 60 रुपया घूस मांगता है डाटा भेजने का, 50 रुपया 100 रुपया घूस मांगता है और डाटा नहीं भेजता है। जो पैसा देता है उसका भेज देता है, जो पैसा नहीं देता है उसका नहीं भेजता। हम पैसा भी दिए हैं, डाटा नहीं भेज रहा। क्या नाम आपका? हमारा सफीक नाम। तुमको दिए हैं? एक प्रसाद है। क्या चीज का डाटा मांगता है? इसको एक गाड़ी में 30 रुपया घूस चाहिए कूपन काटने का, ओपनली घूस लेता है। कौन है वो? मिस्टर प्रसाद है, यहाँ में क्लर्क।